नमस्कार। चलिए, आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। और वो है फाइल सिस्टम। आखिर ये है क्या और इतना जरूरी क्यों है? आइए पता लगाते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए। मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर का जो सारा स्टोरेज है ना, मतलब हार्ड ड्राइव, वो एक बहुत बड़ी खाली जमीन है। तो क्या होगा? अब सोचिए, अगर अपनी सारी की सारी फाइल्स, तस्वीरें, गाने, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ बस उस जमीन पर ऐसे ही फेंक दे, तो क्या होगा? पूरी तरह से कबाड़ खाना बन जाएगा। कुछ भी ढूंढना तो नामुमकिन हो जाएगा। और बस ठीक इसी गड़बड़ को सुलझाने के लिए आता है फाइल सिस्टम। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना और आसानी से समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण लेते हैं, एक लाइब्रेरी का। अब देखिए, इस लाइब्रेरी में जो किताबें हैं ना, वो हो गई हमारी फाइल्स। सीधी सी बात है, हर किताब जानकारी का एक अलग टुकड़ा है, जैसे कोई फोटो, कोई वीडियो या कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो किताबें हो गई फाइल्स, और वो शेल्फ जिन पर ये किताबें सलीके से रखी जाती हैं, वो हैं हमारे फोल्डर्स, या जिन्हें हम डायरेक्टरीज भी कहते हैं। इनका काम है फाइल्स को ऑर्गेनाइज्ड रखना। और अब आता है सबसे सबसे जरूरी हिस्सा। वो क्या है? वो है फाइल सिस्टम। और हमारी लाइब्रेरी के हिसाब से ये है वो कैटलॉग, वो रजिस्टर जिसमें सब लिखा होता है। यही वो सिस्टम है जो ये रिकॉर्ड रखता है कि भाई कौन सी किताब या कौन सी फाइल किस शेल्फ पर, यानी कि इस फोल्डर में, और ठीक ठीक कहाँ रखी है। सोचिए, इस कैटलॉग के बिना किताबें तो लाइब्रेरी में रहेंगी, पर उन्हें कोई ढूंढ पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो अब ये तो समझ आ गया कि फाइल सिस्टम है क्या, पर सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका काम सिर्फ फाइलों को ऑर्गेनाइज करना ही नहीं है। नहीं नहीं, ये तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस पर भी सीधा असर डालता है। यही तय करता है कि कोई पेन ड्राइव विंडोज पर चलेगी या मैक पर। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी कुछ गड़बड़ होती है ना, तो एक अच्छा फाइल सिस्टम ही हमारे डेटा को बचाने में मदद करता है। सच कहूँ तो ये हमारी डिजिटल दुनिया का एक छिपा हुआ हीरो है, एक गुमनाम हीरो। अच्छा, चलिए अब एक बहुत ही आम सी चीज़ देखते हैं। हम सब रोज फाइल सेव करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि उस एक क्लिक के पीछे, पर्दे के पीछे होता क्या है? ये पूरा प्रोसेस ना मिली सेकेंड्स में हो जाता है। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करते हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज या मैक ओएस तुरंत फाइल सिस्टम को आवाज लगाता है। फाइल सिस्टम फौरन हार्ड ड्राइव में खाली जगह ढूंढता है, वहां डेटा को स्टोर करता है, और फिर सबसे आखिर में उस फाइल का नाम और उसकी पक्की लोकेशन अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लेता है। सब कुछ एकदम बिजली की तेजी से। फाइल सिस्टम को लेकर ना कुछ आम गलतफहमियां भी हैं, तो चलिए एक एक करके उन्हें दूर करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, कई लोगों को लगता है कि फोल्डर ही फाइल सिस्टम है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फोल्डर तो बस एक डिब्बे जैसा है जिसे हम देख सकते हैं। असली चीज तो फाइल सिस्टम है, वो पूरा अदृश्य इनविजिबल स्ट्रक्चर जो इन सारे डिब्बों का और उनके अंदर रखे सामान का हिसाब किताब रखता है। दूसरी गलतफहमी फॉर्मेटिंग को लेकर है। हमें लगता है कि ड्राइव को फॉर्मेट करने से फाइल सिस्टम डिलीट हो जाता है, पर सच तो ये है कि फॉर्मेटिंग पुराने वाले को हटाकर एक बिल्कुल नया खाली फाइल सिस्टम बना देता है। और क्योंकि नया कैटलॉग बन गया जिसमें कुछ नहीं लिखा, इसीलिए तो पुराना सारा डेटा हमें दिखना बंद हो जाता है। एक और चीज, लोग अक्सर फाइल सिस्टम और हार्ड डिस्क को एक ही समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। देखिए, हार्ड डिस्क तो एक फिजिकल डिवाइस है, मतलब वो चीज़ जिसे हम छू सकते हैं। और फाइल सिस्टम, वो उस हार्ड डिस्क पर डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है, एक रूल बुक है जो सॉफ्टवेयर से चलती है। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि सारे फाइल सिस्टम एक जैसे नहीं होते, सबका अपना अपना काम है। जैसे NTFS, ये विंडोज़ के लिए बेस्ट है, इसमें सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे होते हैं। फिर आता है FAT32, जो लगभग हर डिवाइस के साथ काम कर लेता है, इसीलिए पेन ड्राइव्स वगैरह में यही ज़्यादातर मिलता है। और ext4, वो खास तौर पर लिनक्स सिस्टम के लिए ही बना है, ताकि परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया मिले। तो इतनी सारी बातों के बाद निचोड़ क्या निकला? अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो क्या होगी? याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, फाइल सिस्टम हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज का लाइब्रेरियन है। बस वही है जो सब कुछ संभालता है, सलीके से रखता है, और जब भी हमें कुछ चाहिए होता है तो फौरन ढूंढ कर देता है। तो आखिर में बस ये एक सवाल सोचिए, अगर लाइब्रेरियन ही ना हो तो लाइब्रेरी में किताबें तो होंगी, पर क्या उन्हें कोई ढूंढ पाएगा? शायद नहीं। बिल्कुल वैसे ही फाइल सिस्टम के बिना हमारी पूरी डिजिटल दुनिया
पूरी तरह से बिखर जाएगी।